हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। स्टूडेंट्स, मैं जस्सी सर आज आपके लिए लेके आया हूं नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन। मेनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की अपन बात करेंगे। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन उसको हमेशा चाहिए। अगर उसको डिवीजन करना है पूरी लाइफ साइकिल, नाइट्रोजन के बिना उसका काम चल ही नहीं सकता। नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। तुमने अक्सर खेती करते समय जब लोग किसान को देखा होगा कि वो जो यूरिया की बोरी डालता है तो उसके अंदर भी एनपीके लिखा होता है। ठीक, इसके अलावा जो यूरिया होती है वो भी क्या होती है, NH2 CO NH2। ये क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है। इसमें भी मेनली इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, नाइट्रोजन। इसीलिए नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर भी बन जाता है जो सॉइल इकोसिस्टम होता है उसके लिए। जो भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनके लिए एक नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी न्यूक्लिक एसिड, जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं सब में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऐसा कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं जिसमें नाइट्रोजन ना हो। ठीक, इसके अलावा और कहां होता है, तो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन होते हैं उन सब में कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन। क्योंकि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CCOH। याद करो, एक वेरिएबल ग्रुप, एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो सारे प्रोटीन्स के अंदर कौन होगा, दैट इज द नाइट्रोजन। और कहां पाया जाता है, बहुत सारे विटामिन में पाया जाता है, बहुत सारे विटामिन में पाया जाता है। साहब एटीपी में भी पाया जाएगा। इसमें फास्फोरस तो होता ही है, नाइट्रोजन भी होता है, बोलो बच्चे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इससे उसकी पूरी लाइफ चलती है। इसी वजह से नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर नियर अबाउट 78% नाइट्रोजन है। प्लांट क्यों नाइट्रोजन वहां से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, उसे क्या जरूरत पड़ी है, उसके अंदर नाइट्रोजन की क्यों कमी हो जाती, क्यों हमें यूरिया डालनी पड़ती, क्यों हमें एनपीके देना पड़ता है, क्यों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है नहीं, तो इन सब की बात जरूरत क्यों पड़ती जबकि एटमॉस्फेयर में इतनी नाइट्रोजन है। बच्चे अब ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जरूर है, एटमॉस्फेयर में इतनी नाइट्रोजन जरूर है, पर ये इनर्ट फॉर्म में, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस फॉर्म में पाई जाती है और ये इनर्ट फॉर्म होती है। इसे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो साहब कोई ना कोई चाहिए इनको जो इस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को प्लांट तक पहुंचा सके। इसी को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आओ बात करते हैं कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल की। ध्यान से सुनना बच्चे, ये एटमॉस्फेयर है, मान लो दिस इज द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर है और यहां पे खूब सारी नाइट्रोजन पड़ी हुई है। ठीक, और ये सॉइल है, यहां पे कौन है, प्लांट्स लगे हुए मान लो। ठीक? इस नाइट्रोजन को फिक्स करना है। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के कई सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में फिक्स कर देते हैं। अच्छा, फिक्स करना मतलब होता है जोड़ना। अगर नाइट्रोजन को किसी के साथ जोड़ के अवेलेबल करा दिया जाए, दिस इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है नहीं, तो नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया गया, यानी एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन थी, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नाइट्रोजन थी, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तीन टाइप का हो सकता है, देखना बच्चे। एक तो ये क्या हो सकता है, दैट इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और क्या हो सकता है, दैट इज द इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, तो जो इंडस्ट्रीज में होता है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि हैबर प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ के अमोनिया बनाया जाता है, हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे, और कुछ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है नहीं, वो सारा तुम केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में पढ़ोगे। दिस इज द इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और कुछ बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अपन डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। अब पहले अपन नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ लेते हैं। अब जो ये अमोनिया है, ये अमोनिया को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक होता है।
ठीक है नहीं, ये पॉइजनस होता है, इसे प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये इक्का दुक्का थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर सकता है अमोनियम आयन के फॉर्म में। मेनली वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है, या तो नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है या नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक, तो अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज करेंगे तभी जाके वो एब्जॉर्ब करेगा। इनको चेंज करने वाले भी बैक्टीरिया होते हैं। इसको चेंज करता है नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करता है नाइट्रोबैक्टर। तो याद रखना, दिस इज द नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, और यहां किसकी जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोबैक्टर की। अच्छा साहब, एक बात और सुनना, एक बात मेरी लाल और सुनना, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक रेडिएशन होता है, जब बिजली चमकती है, तो इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज करती है कि जो नाइट्रोजन के बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ये टूट जाते हैं, और वहां पे जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, और बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेते हैं, अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है नहीं, N2O बना सकते हैं, NO बना सकते हैं, NO2 बना सकते हैं। अब यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अवेलेबल मॉइस्चर के साथ, जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और डिफरेंट टाइप के नाइट्राइट और नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक, अरे यही नाइट्राइट और नाइट्रेट तो प्लांट को चाहिए थे, अरे इसी के फॉर्म में तो मेनली एब्जॉर्ब कर देता था। यानी सर, कभी कभी इसका इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो जाता है। हाँ बच्चे, कभी कभी इसका इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो जाता है। दैट इज द इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इतनी बात समझ में आई? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का अमोनिया में फिक्स होना बायोलॉजिकल हो सकता है, इंडस्ट्रियल होता है। बायोलॉजिकल अपन डिटेल में अभी पढ़ेंगे, पहले इंडस्ट्रियल मैंने बता दिया, थ्रू हैबर प्रोसेस, थ्रू हैबर प्रोसेस, थ्रू हैबर प्रोसेस। आगे देखना। अच्छा, इस अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज होना, ठीक, इस अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज होना, दिस इज द नाइट्रिफिकेशन। इसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि नाइट्री वर्ड आ गया, यानी नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज होना। और ये क्या था, नाइट्रोजन को फिक्स करना। अरे उस नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के चेंज कर रहे हैं, दिस इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन और दिस इज द नाइट्रिफिकेशन। बहुत गलत करते हैं बच्चे, ऐसी गलती मत करना तुम। ठीक, अब देखो, अब साहब आराम से इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो, इसको प्लांट ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, प्लांट से किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एनिमल ने। ठीक, प्लांट से किसने एब्जॉर्ब कर लिया, यहां से बना देता हूं, एनिमल ने। ठीक साहब, प्लांट से एब्जॉर्ब कर लिया एनिमल ने। अब प्लांट और एनिमल दोनों का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, दोनों को क्या हो जाएगा, दोनों की एक टाइम आएगी जब डेथ हो जाएगी साहब, तो इनका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। प्लांट का भी और एनिमल का भी, दोनों की एक टाइम पे डेथ हो जाएगी तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया इन पे काम करेंगे, और ये जो डिकम्पोजिंग हुआ इनका डिकम्पोजिशन, प्लांट एनिमल का, इनके पास जो नाइट्रोजन अवेलेबल थी, उस नाइट्रोजन को अमोनिया में फिर से चेंज कर दिया जाता है। तो यहां पे भी कुछ बैक्टीरिया काम करेंगे ना, डिकम्पोजिशन वाले, जो इसकी बायोमास में, ऑर्गेनिक बायोमास में, जो डेट्राइटस बना उसके बायोमास में जो अवेलेबल नाइट्रोजन है, उसको अमोनिया के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है। इस स्टेप को बोला जाता है अमोनिफिकेशन, इसको बोला जाता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन। मुझे लगता थोड़ी थोड़ी बात तुझे समझ आई। सब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थे, कुछ सारा खेल बैक्टीरिया का है, सारा खेल बैक्टीरिया का। एटमॉस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन अवेलेबल थे, उस नाइट्रोजन को फिक्स किया किन्होंने, बैक्टीरिया ने। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारी इंडस्ट्री ने वर्क किया, हैबर प्रोसेस के थ्रू फिक्स किया, दैट इज द इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ नाइट्रोजन इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रेट में चेंज हो सकता है। मैंने बोला डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनते, मॉइस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, नाइट्राइट और नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेंगे, दिस इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर हमने क्या किया, अमोनिया को अवेलेबल फॉर्म में, नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में, जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, उस फॉर्म में चेंज किया, दिस इज द नाइट्रिफिकेशन।
अब यही नाइट्रोजन अवेलेबल हो गए प्लांट एनिमल के, इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, इनका डिकम्पोजिशन हो गया, इनकी डेथ हो गई, हैप्पी बर्थडे हो गया इनका। हैप्पी बर्थडे होते ही इसको और बैक्टीरिया ने अमोनिया में चेंज किया, दिस इज अमोनिफिकेशन। तो 3 प्रोसेस याद रखना, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन। तेरे को समझ आया? अच्छा साहब, कुछ धूर्त बैक्टीरिया होते हैं जो इतना काम हुआ है, इसको वापस से ये जो अवेलेबल नाइट्रेट है इसको फिर से वापस से एटमॉस्फेयर में चेंज कर देते हैं, ठीक, फिर से एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। दिस इज द डीनाइट्रिफिकेशन, दिस इज द डीनाइट्रिफिकेशन। नहीं आया, नहीं आया। दिस इज द डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये पूरा स्टेप कहलाता है क्या? नाइट्रिफिकेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। दिस स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन। चलो अब मैं जो नाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया मैं उनकी बात कर लेता हूं। देखना बच्चे, जो भी ये अमोनिया था पहले किस में चेंज हुआ था? नाइट्राइट में। यहां पे जो बैक्टीरिया यूज होते हैं दैट इज द नाइट्रोसो मोनास और नाइट्रोकोकस। ठीक, इसके बाद जब ये फिर से नाइट्रेट में चेंज हुआ तो यहां पे जिसकी जरूरत पड़ी, दिस इज द नाइट्रोबैक्टर, दिस इज द नाइट्रोबैक्टर। और ये प्रोसेस कौन सी है? दिस प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन। सुनना, सुन 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 सुन, सब में नाइट्री देखो, अमोनिया से क्या बना? नाइट्राइट। इससे क्या बना? नाइट्रेट। वर्ड क्या यूज हो रहा है? नाइट्रो 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 नाइट्री। तो इसी तरह के वर्ड यूज होते एक साथ, ठीक है नहीं? तो इसका ध्यान रखना। अच्छा, जो अवेलेबल NO3 माइनस था उसको एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वापस चेंज कर दिया, दिस स्टेप कहलाता था क्या? डी नाइट्रिफिकेशन। दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया के नाम जरूर याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, यहां लिख देता हूं, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। ठीक, दिस इज द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मुझे लगता है इतनी बात तुझे समझ में आ गई। अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे किसकी? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, क्योंकि एनसीईआरटी में मेनली उसी के बारे में डिटेल में दे रखा है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान से समझना बच्चे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब हुआ? कि वो सारे बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन को अमोनिया में या नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज कर दे रहे हैं, दिस इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले वो अमोनिया बनाएंगे, फिर बाद में नाइट्राइट और नाइट्रेट चेंज बन जाएगा, ठीक है नहीं? तो देखते हैं कौन कौन से वो बैक्टीरिया हैं जो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उन्हें डाईएजोट्रॉप्स बोला जाता है, डाईएजोट्रॉप्स। तो अपन इनकी लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से डाईएजोट्रॉप्स हैं। बच्चे मैं इसको दो हिस्सों में बांटूंगा, कुछ होते हैं बैक्टीरिया जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और कुछ होते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया, पर मैं इनको अलग अलग लिख दे रहा हूं जिससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग फॉर्म में भी करेंगे और सिम्बायोटिक फॉर्म में भी करेंगे। तो अपन फिर इसको डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में, दैट इज द फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक।
सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ एसोसिएट होकर नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, ये फ्री लिविंग फॉर्म में ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। अच्छा बैक्टीरिया देख लेना बच्चे, बैक्टीरिया में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। आगे देखना बच्चे, अब बात करते हैं किनकी, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया की, दैट इज द नॉस्टॉक, एनाबीना, एनाबीना, ठीक। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया भी होता है, ठीक। यहां पे कौन हो जाएगा, नॉस्टॉक, एनाबीना। अच्छा ये नॉस्टॉक और एनाबीना किसके साथ सिम्बायोसिस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, एनाबीना करेगा एजोला के साथ, एक फर्न होता है, और साइकस के साथ, ठीक। नॉस्टॉक किसके साथ जुड़ जाता है, एक जिम्नोस्पर्म होता है साइकस, उसके साथ जुड़ जाता है, उसकी रूट्स में जाके बैठ जाएगा, कोरेलॉइड रूट्स के बीच में, और जाके भैया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, उसको नाइट्रोजन अवेलेबल कराएगा। ऐसे ही एनाबीना एजोला और साइकस की जड़ों में जाके बैठ जाएगा और उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा। बच्चे राइस प्लांट का जहां पे होती है खेती, वहां पे बहुत सारा एजोला डाल दिया जाता है। एजोला डालने से क्या होता है कि वहां पे नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर रिच हो जाता है, वहां की सॉइल में नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, उसका कारण यही है। तो एनाबीना किसके साथ, एजोला और साइकस के साथ जुड़ के सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसी तरह बैक्टीरिया में आ जाओ, तो फ्री लिविंग में देखना बच्चे कौन कौन से, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चे, ठीक है नहीं, बीजर निकिया, बीजर निकिया, एजोटोबैक्टर, बैसिलस होते हैं बैक्टीरिया, और रोडोस्पाइरम। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना, ये दोनों क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं, दीज आर द एरोबिक बैक्टीरिया, एंड दीज आर द, ये जो दोनों होते हैं दैट इज द एनारोबिक बैक्टीरिया। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आई। फ्री लिविंग में बेजरनिकिया, एजोटोबैक्टर, बैसिलस और रोडोस्पाइरम, ये एनारोबिक और ये एरोबिक। अच्छा अब मैं सिम्बायोटिक की बात कर लेता हूं, तो सिम्बायोटिक का एग्जांपल कौन है, तो सिम्बायोटिक के दो ही एग्जांपल है, एक तो याद रखना फ्रैंकिया, और एक याद रखना राइजोबियम। फ्रैंकिया जो है ये नॉन लेगुमिनस प्लांट, अल्नस के बीच में, अल्नस में ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। अल्नस इज द नॉन लेगुमिनस प्लांट, जबकि राइजोबियम इज द, ये लेगुमिनस प्लांट के साथ जुड़ता है, ये किसी भी लेगुमिनस प्लांट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, किसी भी लेग्यूम के साथ, अल्फा अल्फा, पी, बीन, ग्राम, इन सब के साथ जुड़ जाएगा कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। फ्रैंकिया किसके साथ जुड़ जाएगा, अल्नस के साथ, ठीक है नहीं। तो याद रखना, अब कैसे याद रखोगे, कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, तरीके देख इधर, ट्रिक्स देख, ठीक। अल्नस में एल आ रहा है, तो प्लांट में भी क्या आता है, ये देखो पीएल, तो ये प्लांट, अल्नस प्लांट है, फ्रैंकिया बैक्टीरिया, इतना याद रख लेना, ठीक। ये तो अपन डिटेल में भी चर्चा करेंगे। इसको एरोबिक के कैसे याद रखोगे, अरे बाजार आजा, देखो ऐसे मैं यहां पे टिक लिख दे रहा हूं, अरे बाजार, अरे बाजार आजा, अरे से एरोबिक, अरे से एरोबिक, बाजार बीजर निकिया, ठीक, और आजा से एजोटोबैक्टर, अरे बाजार आजा, तो एरोबिक के हो गए, बीजर ने क्या, एजोटोबैक्टर, दोनों एनारोबिक, बैसिलस रोडोस्पाइरम। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल नीट में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, इससे एक दो साल छोड़ के आ ही जाता, बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, ठीक है नहीं। मुझे लगता है ये टेबल तेरे को तैयार हुई। अब इनकी प्रोसेस मैकेनिज्म कैसे होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, अब अपन उसकी बात करते हैं। तो आज आगे अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक। ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखेगा तभी बात बनेगी। अपन बात करेंगे राइजोबियम की, कि राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट में किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। एक एक बात पे ध्यान से देखना। मान ले कि ये किसी भी लेग्यूम प्लांट की रूट है, ये लेग्यूम प्लांट की रूट होगा, ठीक है नहीं,
बाहर की तरफ उसकी एपिडर्मल लेयर होगी, एपिडर्मिस की लेयर होगी, और अंदर की तरफ कॉर्टिकल सेल्स होंगी, ठीक है नहीं। जिसको थोड़ी सी एनाटॉमी आती होगी पता होगा कि अंदर की तरफ क्या होंगी, कॉर्टिकल सेल्स होंगी। जी साहब, इस तरह से क्या होगा, उनकी कॉर्टिकल सेल्स होंगी। और यहां से क्या निकला होगा, रूट हेयर्स निकली होंगी, होंगी नहीं, नहीं होंगी। देख इधर, ये क्या निकली हुई है, रूट हेयर निकली हुई है। बहुत बढ़िया साहब, ठीक, ये रूट हेयर निकली हुई है साहब। ये लेग्यूम प्लांट कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा, कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा, उन्हें बोला जाता है अट्रैक्टेंट्स, ठीक है नहीं, अट्रैक्टेंट, जैसे कि फ्लेवोनॉइड सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा, कुछ फ्लेवोनॉइड सिक्रीट करेगा। अब उस फ्लेवोनॉइड की वजह से क्या होगा कि आसपास में जो भी बैक्टीरिया होंगे राइजोबियम, वो इसके पास चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। लो साहब, लो साहब, बैक्टीरिया आ गए, लो साहब यहां पे बैक्टीरिया आ गए आजू बाजू में। अब ये जैसे बैक्टीरिया आते हैं तो यहां से कुछ नॉड फैक्टर सिक्रीट करता है। कौन, ये जो ये रूट हेयर है, ठीक है नहीं, जो प्लांट है, कुछ नॉड फैक्टर्स। कौन से फैक्टर बच्चे, नॉड फैक्टर्स, ये सिक्रीट करता है। अब ये फैक्टर सिक्रीट करने से क्या होता है कि ये इनके तरफ क्वाइल करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू करता है, क्वाइलिंग करना शुरू करता है। देखना ध्यान से बच्चे, मैं फिर से बना रहा हूं। दिख रहा है, ठीक, ये देखो बच्चे, क्वाइलिंग करना शुरू कर दिया। अब ये बैक्टीरिया जब क्वाइल करते हैं, यहीं पे बैक्टीरिया ये मल्टीप्लाई होकर अपना नंबर भी बढ़ाते जा रहे हैं। ये नंबर बढ़ाने के बाद, ठीक है नहीं, ये नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। अब बैक्टीरिया से भी कुछ फैक्टर्स निकलेंगे, एनआईएफ फैक्टर टाइप के, और इसकी सेल वॉल को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। इसकी सेल वॉल डिग्रेड करेंगे और इसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाएंगे। देखो इधर, ये बैक्टीरिया धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा है। बैक्टीरिया जैसे जैसे अंदर जाएगा, ये जो बाहर की तरफ रूट हेयर जब आगे बढ़ रही है, ये और ग्रो करेगी और उसको ऐसे अपने अंदर समेटती हुई चली जाएगी, ऐसे अपने अंदर समेटती हुई चली जाएगी। इसको बोला जाता है इन्फेक्शन थ्रेड। इसे अब क्या बोला जाता है, इन्फेक्शन थ्रेड। दिस इज द इन्फेक्शन थ्रेड। ये बन जाती इन्फेक्शन थ्रेड। ये इन्फेक्शन थ्रेड बनती जा रही, बैक्टीरिया अंदर की तरफ जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। बैक्टीरिया अंदर गया, उसने जाके इन कॉर्टिकल सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, इन कॉर्टिकल सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। अब इसके इन्फेक्शन से क्या होगा, तो ध्यान से देखना, इसके इन्फेक्शन से जो ये वाली सेल्स हैं, कॉर्टिकल की सेल्स, ये डी डिफरेंशिएट कर जाएंगी। अगर ये डी डिफरेंशिएट की तो फिर से डिवाइड करने लगेंगी, और अगर फिर से डिवाइड करने लगेंगी तो अपने सेल्स का नंबर बढ़ाने लगेंगी। तो देखो बच्चे, ये सेल्स डी डिफरेंशिएट करने लगी। ध्यान से देखना बच्चे, ये सेल्स फिर से यहां से अपन इधर बढ़े हैं, फिर इधर मैं बना दे रहा हूं। ये थ्रेड और क्वाइल होती चली जाएगी, ठीक है नहीं। और ये देखो, ये कॉर्टिकल सेल्स थी, ये इन्फेक्शन थ्रेड थी। इस इन्फेक्शन थ्रेड से कौन अंदर आ गया है, दैट इज द बैक्टीरिया। ये सारे बैक्टीरिया जो बाहर घूम रहे थे, अंदर धीरे 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 देखो, धीरे धीरे अंदर आ गए। अब सुनना मेरी बात, ये जो कॉर्टिकल सेल्स थी, ये डिवाइड करना शुरू हुई और ये धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ा रही हैं, और यहां पे बैक्टीरिया खूब सारा इन्फेक्शन करते जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। बैक्टीरिया अंदर सेल के जाते हैं, ठीक है नहीं, सेल के अंदर जाएंगे और अपने सेल का थोड़ा सा ये लोग जाके अंदर शेप चेंज कर लेते हैं, अपना शेप चेंज कर लेते हैं बैक्टीरिया, और बैक्ट्रॉइड्स बन जाते हैं। अब मैं एक सेल और बना रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे, ये एक सेल बना रहा हूं, कॉर्टिकल सेल्स। ये कॉर्टिकल सेल, इस कॉर्टिकल सेल के अंदर ये बहुत सारे बैक्टीरिया पहुंच गए हैं, और देखना इन्होंने अपना शेप चेंज कर लिया इस तरह से।
ये इरेगुलर पॉलीहेड्रल शेप में हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना शेप चेंज कर लिया है ज्यादातर बैक्टीरिया ने वहां जाके, तो इस वजह से इन्हें नया नाम दे दिया जाता है बैक्ट्रोइड्स। इन्हें क्या बोला जाता है? बैक्ट्रोइड्स। दीज आर द बैक्ट्रोइड्स। सुनना मेरे लाल, ठीक, ये बैक्ट्रोइड्स हो गए, लेकिन कुछ ने अपना शेप चेंज नहीं किया, वैसा ही रखा है, और वो डिवाइड करते गए, बल्कि वहां से निकल के किसी और जगह गए और वहां पे नया इन्फेक्शन शुरू कर दिया। तो कुछ तो नॉर्मल शेप में रहते हैं और कुछ अपना शेप चेंज कर लेते हैं इरेगुलर पॉलीहेड्रल के फॉर्म में। इन्हीं को क्या बोला जाता है? बैक्ट्रोइड। अच्छा साहब ध्यान से देखना, इसके बाहर एक लेयर आ जाती है, मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसे कौन सिक्रीट करता है? सेल, ठीक है नहीं, जिसे सेल बनाती है, ठीक। तो इनके बाहर एक होस्ट मेम्ब्रेन होती है, जो प्लांट होता है वो इनके बाहर एक मेम्ब्रेन बना देता है, ठीक। अब मेम्ब्रेन से क्या होगा कि उनको काफी हद तक मदद मिलेगी उनको सेपरेट होने में। अब देखो, इसी के बाहर एक, ध्यान से देखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्हीं के बाहर जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, जो बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, इन्हीं के बाहर इस तरह से लेग हीमोग्लोबिन आ जाता है, लेग हीमोग्लोबिन आ जाता है। ये देखो, ये पिंक कलर का होता है, पिंकिश कलर का होता है, ये लेग हीमोग्लोबिन के बाहर आ जाता है। इस लेग हीमोग्लोबिन कहां से आया? तो भैया प्लांट ने बनाया। किसने बनाया? प्लांट ने बनाया। ये लेग हीमोग्लोबिन किसने बनाया? प्लांट ने बनाया। इस तरह से ये पूरे हर मेम्ब्रेन के बाहर आ जाएगा। इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक, तो इस तरह से बाहर कौन आ गया? लेग हीमोग्लोबिन। दिस इज द लेग हीमोग्लोबिन। सुनना, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उससे 10 टाइम ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। इसके पास ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी होती है वो 10 टाइम्स होती है, यानी 10 गुना ज्यादा स्पीड से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है ये लेग हीमोग्लोबिन। इसी वजह से इसे ऑक्सीजन स्क्वेंजर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन स्क्वेंजर। दिस इज द ऑक्सीजन स्क्वेंजर। ऑक्सीजन को खा जाता है, भक्षण कर लेता है। अरे सर, हमको यही तो चाहिए था, क्योंकि ये बैक्टीरिया कह रहा था हमको एनारोबिक कंडीशन देना, मेरा नाइट्रोजनेज, मेरा एंजाइम तभी काम करेगा। अरे हमने दे दी इनको कौन सी एनारोबिक कंडीशन? ऑक्सीजन स्क्वेंजर दे दिया, लेग हीमोग्लोबिन सारी ऑक्सीजन को खा जाएगा और इसको एनारोबिक कंडीशन मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये थी मैकेनिज्म। अच्छा एक पॉइंट और, ठीक, कि देखो जब इन्फेक्शन थ्रेड बन रही थी ना बच्चे, ये इन्फेक्शन थ्रेड बन रही थी, तो इसको ऑक्जिन और साइटोकाइनिन, ऑक्जिन कौन रिलीज करता है? प्लांट, और साइटोकाइनिन कौन रिलीज करता है? बैक्टीरिया। ये दोनों मिलकर इस इन्फेक्शन थ्रेड के दौरान जो ये थ्रेड बन रही थी तो उसमें हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो वो सब हेल्प किसके थ्रू होती है? ऑक्जिन और साइटोकाइनिन, ऑक्जिन और साइटोकाइनिन के थ्रू। ऑक्सिजन कौन रिलीज करता है? प्लांट। और साइटोकाइनिन कौन रिलीज करता है? बैक्टीरिया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक, नेक्स्ट आ जा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम ये देखेंगे कि सेल के अंदर जब ये आ गया है, कॉर्टिकल सेल के अंदर बैक्टीरिया बना लिया, सब कुछ काम हो गया है, अब ये नाइट्रोजन फिक्स कैसे करेगा? तो साहब इसका एक एंजाइम है, इसके पास नाइट्रोजनेज, इसके पास एक बेहतरीन एंजाइम है साहब, नाइट्रोजनेज। ठीक, इस नाइट्रोजनेज की दो यूनिट पाई जाती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है इसकी, और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट होती है, दिस इज द मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, जबकि स्मॉलर सब यूनिट क्या होती है? आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। दूसरे शब्दों में कह दूं तो फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन भी बोल सकता हूं। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है,
देखना बच्चे, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है। ठीक, अब ये नाइट्रोजन एंजाइम कैसा है? मॉलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन, मॉलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन। ठीक, अब ये क्या करेगा, जो भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नाइट्रोजन है उसके साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा। ये नाइट्रोजन है, ठीक, ये नाइट्रोजन इसके साथ धीरे 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 रिएक्ट करना शुरू होगी। अगर ये रिएक्ट करेगी तो आगे देख क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चे। मॉलिब्डेनम और आयरन, ठीक, मैं ऊपर वाला मिटाई दे रहा हूं जरा। देखना बच्चे, ये जो नाइट्रोजन था, अब धीरे धीरे देखो यहां पे बॉन्ड बनना, तो यहां बॉन्ड टूटने लगेगा, ये वाला बॉन्ड धीरे 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 टूटने लगेगा। अब इसके पास कितने बॉन्ड बचे? दो। और ये देखो ये नया बॉन्ड बन गया। अब फिर ये नया बॉन्ड बना तो यहां पे कौन जुड़ने लगेगा इनके साथ? हाइड्रोजन। यहां पे कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। फिर एक बॉन्ड टूटेगा, मान लो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। अब देखना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और फिर यहां से क्या जुड़ने लगेगा? हाइड्रोजन। ठीक, अब देखना, फिर यहां से क्या जुड़ने लगेगा? हाइड्रोजन। और फिर आखिरी में ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये अमोनिया के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। इस तरह से ज्यादा मैकेनिज्म अपने को नहीं जाना है, ध्यान से समझना। ये नाइट्रोजन सिर्फ उसको नाइट्रोजन को पकड़े रहता है और धीरे धीरे हाइड्रोजन जोड़ता जाएगा। एक हाइड्रोजन जोड़ेगा, फिर दूसरा जोड़ेगा, फिर तीसरा जोड़ेगा और दो अमोनिया बन जाएंगे। क्योंकि एक एक एंटो में दो नाइट्रोजन, तो अमोनिया कितने बनेंगे? दो अमोनिया बन जाएंगे। तो 3 बार रिडक्शन होता है, क्योंकि 3 बार हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो 3 बार लगातार रिडक्शन होगा। तो ध्यान से देख क्या होगा। तो मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चे, देखना। नाइट्रोजन है, ठीक, अब ये नाइट्रोजन से क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। कितने अमोनिया बनेंगे? 2 अमोनिया बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? एक नाइट्रोजन से 2 अमोनिया। अब 2 अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3 दूना 6, 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो मैं लिख दूं 6H2। यहीं बच्चे गलत कर देते हैं, 6H2 नहीं साहब, 8 प्रोटॉन चाहिए होंगे इसको और 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि सर दो, या H2, सिर्फ H2 लिख दो, H2 यहां निकल जाते हैं इस तरह। ठीक, H2 यहां पे निकल जाते हैं, तो हाइड्रोजन निकलता भी है, हाइड्रोजन जुड़ता भी है। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सबसे ज्यादा गलती तुम यही करते हो, ध्यान से सुनना। इसके में इस चीज में एनर्जी भी खर्च होती, दैट इज द 16 ATP। बच्चे 16 ATP खर्च होते हैं इसमें, और इधर कितने बनेंगे? 16 ADP। ठीक, प्लस क्या बन जाएगा? इनऑर्गेनिक फास्फेट। और ये सब काम कौन करा रहा है? नाइट्रोजनेज। ये सारा काम कौन करा रहा है? नाइट्रोजनेज। तो नाइट्रोजनेज ने 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? रिड्यूसिंग पावर से आते हैं। रिड्यूसिंग पावर कौन? NADPH, FADH2, इन सब से आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। और नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं, 16 ATP खर्च होते हैं। कितने अमोनिया बनते हैं? 2 अमोनिया। तो बताओ, एक अमोनिया बनाने के लिए कितने ATP खर्च होंगे? 8 ATP। ठीक है नहीं? अब बन गया अमोनिया साहब, ये प्लांट के पास बन गया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, जो अमोनिया बना है उसका फेट क्या होगा, क्योंकि वो अमोनिया उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है। तो देखते हैं फेट ऑफ अमोनिया। ठीक, फेट का मतलब क्या है? भविष्य। अमोनिया का क्या फ्यूचर होने वाला है आगे। उस अमोनिया उस फॉर्म में तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। अब ये अमोनिया क्या करता है? क्रेब साइकिल के एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड के साथ रेड कर जाता है। अमोनिया किस फॉर्म में होगा? अमोनियम आयन, NH4 के फॉर्म में। ये रेड कर जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ।
ये अमोनियम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ में एक रिड्यूसिंग पावर होगी, दैट इज द NADPH। ठीक, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसका रिडक्शन कराएगा। अच्छा सुनो, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चे। दिस इज द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जिसके सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो है, 2CO कंपाउंड है, ठीक है नहीं? तो याद रखना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से कौन रिएक्ट करेगा? अमोनियम आयन, और NADPH इसका रिडक्शन कराएगा, एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। और उससे क्या बन जाएगा? दैट इज द ग्लूटामिक एसिड, यहां बन जाएगा, क्या कह दूं मैं? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट। और जो ये NADPH ये किस में चेंज हो जाएगा? दैट इज द NADH में। ठीक, NADPH किस में चेंज हो जाएगा? दैट इज द NADP में, सॉरी, दैट इज द NADPK में चेंज हो जाएगा। ठीक, NADPH का NADH में चेंज होना, दैट इज द ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकला है तो ये खुद क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराते हैं? रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन किसका कराएंगे? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का कराएंगे। और ये CO को किस में चेंज कर देंगे? NH2 में। ध्यान से देखना बच्चे, ये CO किस में चेंज हो जाएगा? NH2 में। CO किस में चेंज हो जाता है? NH2 में। बच्चे, CO का NH2 में चेंज होना ही कहलाता है रिडक्टिव एमिनेशन। क्यों सर? क्योंकि सर एक तो रिडक्शन हुआ तो नाम आ गया रिडक्टिव, NH2 ग्रुप जुड़ा, दैट इज द अमीन ग्रुप जुड़ा तो एमिनेशन, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन। नहीं आया तेरी को? नहीं आया समझ? ठीक, तो रिडक्टिव एमिनेशन, तो इसका क्या हुआ होगा सर? सर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। तो अगर एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? क्लास फर्स्ट का एंजाइम डिहाइड्रोजनेज। तो बोल दो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, तो एंजाइम कौन सा यूज होगा? दैट इज द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अमोनिया जो तुमने बना के रखा है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू बनाया है, बैक्टीरिया ने बनवाया, वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और बन जाएगा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ठीक है नहीं? अब इस अमीनो एसिड से हम और बहुत सारे अमीनो एसिड्स बनाएंगे। ठीक, देख वो कैसे बनाएंगे? तो वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे ट्रांसएमिनेशन से। किससे बनेंगे? ट्रांस एमिनेशन से। सर क्या कहना चाहते हो? अरे ट्रांसफर एमिनेशन, यानी NH2 को ट्रांसफर कर करके एक अमीनो एसिड से NH2 ग्रुप को दूसरे किसी कीटो ग्रुप पे ट्रांसफर करूंगा, दिस इज द ट्रांस एमिनेशन। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं NH3+ और ये अपन हाइड्रोजन रिमूव करके यहां पे O माइनस लिख देते हैं। अब ये एक कोई ना कोई अमीनो एसिड है। अब ये अमीनो एसिड क्या करेगा? किसी दूसरे कीटो ग्रुप से रिएक्ट कर जाएगा, किसी दूसरे कीटो ग्रुप से रिएक्ट कर जाएगा। एक अमीनो एसिड किसी दूसरे कीटो के साथ रिएक्ट करेगा और ये अपना अमोनियम आयन यहां से यहां पे ट्रांसफर कर देगा, यहां से यहां ट्रांसफर कर देगा। तो देख इसके बाद क्या बनेगा? तो देख R1 अगर इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बन जाएगा R1CO माइनस C, और क्या बन जाएगा? R2CH। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसने सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप को यहां लगाया है, इस ग्रुप को यहां से यहां ट्रांसफर किया, तो इससे और कई तरह के नए नए अमीनो एसिड बनाए जा सकते हैं। अब अमीनो एसिड बन गए, अब क्या चाहिए? प्लांट को यही तो चाहिए था, नाइट्रोजन किसी और फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सके, तो अमोनिया के फॉर्म में बनाया और उनकी फॉर्म हमने चेंज कर ली और दैट इज द अमीनो एसिड बन गए।
ठीक, तो एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड बनते जाएंगे। अच्छा, नाइट्रोजन कंटेंट को और बढ़ाने के लिए इन, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इस जो ये ट्रांसअमिनेशन हुआ है, तुम्हें पता है कि लिविंग्स के अंदर कोई भी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन नहीं होती, तो इसके अंदर भी कैटालिसिस हुई होगी, तो किसी एंजाइम की जरूरत पड़ी होगी, दैट इज द ट्रांसएमिनेज। ट्रांसएमिनेज बहुत सिंपल है, ट्रांसएमिनेज, ठीक है नहीं, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है कौन सा, अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप कौन सा होता है, NH2, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन पढ़ते हो तुम, ठीक है नहीं, केमिस्ट्री में अपना। अब ध्यान से देखना बच्चे, जो भी बन गया अमीनो एसिड, अब उन अमीनो एसिड को ये चेंज करके एमाइड्स बना लेगा। एमाइड्स कैसे बनाएगा, ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये एक अमीनो एसिड है NH2C COH H CH2 CH2 COH, ये एक अमीनो एसिड दैट इज द ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ये इसमें क्या करेगा, इस ग्लूटामिक एसिड को चेंज करेगा और एमाइड बना लेगा। सर एमाइड कैसे बनाएगा, बहुत आसान है, इसका जो CH वाला ग्रुप है, इस OH की जगह NH2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एमाइड। तो देखो ये NH2C COH H CH2 और दैट इज द CONH2। तो देखो ये क्या बन गया है, दैट इज द एमाइड बन गया है। सर COCH था, यहाँ पे CONH2 हो गया, तो ये ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामेट बन गया। यही ग्लूटामिक एसिड क्या बन गया, ग्लूटामेट बन गया। इसी तरह से एक और अमीनो एसिड मान लो एस्पार्टिक एसिड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एस्पार्टिक एसिड ले लेते हैं, CH2COH। अब इस एस्पार्टिक एसिड को ये किस में चेंज कर देगा, दैट इज द NH2C COH H, that is the CH2CO NH2। एस्पार्टिक एसिड चेंज हो गया किसके अंदर, दैट इज द एस्पार्जीन। एस्पार्टिक एस्पार्टामीन, एस्पार्टामीन। सर इससे क्या हुआ बेटा, हमने एक अमीनो एसिड का एमाइड बना दिया तो उसका नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ गया, नाइट्रोजन रेशियो, कार्बन रेशियो जो होता है ये रेशियो बढ़ गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इससे नाइट्रोजन कंटेंट और बढ़ गया, तो उसने अमीनो एसिड को एमाइड में चेंज कर लिया। इतना बात समझ में आया, और ये एमाइड और बढ़ गया उसके लिए। अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, जैसे कि सोयाबीन, लेग्यूम जैसे कि सोयाबीन, ये क्या करता है, यूराइड्स के फॉर्म में, यूराइड्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। यूराइड्स कुछ नहीं होता है, यूरिया का स्टाइलेशन कर दो तो यूराइड्स बन जाते हैं, यूरिया के स्टाइलेशन से यूराइड्स बन जाएंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, NH2CONH2, ठीक, इससे देखो नाइट्रोजन कंटेंट और बढ़ गया, दैट इज द यूराइड्स। तो ये इस फॉर्म में भी, यूराइड्स के फॉर्म में भी सोयाबीन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इतनी बात समझ आई नहीं आई, कुल मिला के हमें प्लांट को नाइट्रोजन देनी थी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देनी थी, तो उसने वो सारे पॉसिबल तरीके किए जिससे वो नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ा सके। स्टूडेंट इतनी बात समझ आई, तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ, नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने डिटेल में बता दिया है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। इसके रिगार्डिंग आपको और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।